हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का क्लास 10th का 2C कौन सा एक्सरसाइज 2C स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग 2B अभी हाल ही में किए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 2C एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो 2C में सर होता क्या है? होता यह है सर कि जो हमारा क्या था 2A में क्या था बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल था, बहुत सारे इस तरह के हमारे क्या पॉलिनोमियल के कई सारे मेथड थे या कई सारे पार्ट्स थे। तो हम लोग 2B में भी पढ़े हैं। हम लोग 2B में क्या पढ़े हैं सर? हम लोग 2B में पढ़े हैं कोई भी जीरोस हो, क्या कोई भी जीरोस हो उससे हम पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग को कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो या बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो, तो उसका हम जीरोस फाइंड करते थे। तो अब हम लोग 2C में सर क्या करने वाले हैं? 2C में हम भी यही ही करने वाले हैं। यही करने वाले हैं क्या, इन दोनों का मिक्सअप। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट 2C का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कि कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, बुक RS अग्रवाल की है, क्लास 10th की 2C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस दिया गया है, उसकी वैल्यू है कितना 2 प्लस रूट 3। क्या दिया गया है, 2 प्लस रूट 3 दिया गया है। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए होगा क्या कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या बेटा ध्यान से देखिएगा, हमें टॉपिक समझना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरोस क्या है 2 प्लस रूट 3 है। तो हमें पता है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसमें कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं सर, 2 जीरोस होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। इसका मतलब सर एक जीरोस दिया है, अल्फा दिया है, हाँ बेटा अल्फा दिया है। तो हमें दूसरा जीरोस फाइंड करने के लिए या तो हम इसका फैक्टराइजेशन करें या तो एक मेथड और है। क्या मेथड है सर? हम कहते हैं मान लीजिए अल्फा इक्वल टू इतना दिया है तो बीटा कोई वैल्यू फाइंड करिए। तो हमें पता था सम ऑफ जीरोस, क्या बेटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए कहाँ से आता है, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं a b c की वैल्यू क्या है। तो a इक्वल टू बेटा 1 और b इक्वल टू यहाँ पे -4 और हमारा c इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमें पता है सम ऑफ जीरो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -4 है, इट मीन्स माइनस, और -4 बाई ए की वैल्यू 1 है। हाँ बेटा, अल्फा की वैल्यू 1 दिया हुआ है, दूसरा हमें जीरोस फाइंड करना है। तो अल्फा की जगह हम रखेंगे 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे प्लस बीटा इक्वल टू बेटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 बाई 1 को नहीं लिखते हम लोग। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को इस तरफ लेके जाते हैं। तो बीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस रूट 3 या माइनस रूट 3 बेटा माइनस रूट 3, 4 में से 2 जाएगा 2 माइनस रूट 3। ये हमारा दूसरा जीरोज हो गया। तो हमारा पहला जीरोज कितना है बेटा, हमारा पहला जीरोज है सर, हमारा पहला जीरोज इट मींस अल्फा इक्वल टू कितना है, तो हम कहते हैं अल्फा हमारा दिया गया है कितना 2 प्लस रूट 3 और हमारा बीटा कितना दिया गया है 2 माइनस रूट 3। तो हमारा दोनों जीरोज हो गया। अच्छा, अब हम इसे चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या ये जीरोस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस पॉलिनोमियल क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो हम देखते हैं कैसे करता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, इट मींस x की जगह पे। इसका करने का एक तरीका
और है। क्या तरीका है, अगर आपको एक जीरो दिया हो, दूसरा जीरो फाइंड करना हो, तो आप क्या करोगे, आपको हमने डिवीजन मेथड बताया था। क्या डिवीजन मेथड बताया था, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, उसे छोड़ करके आइए हम लोग पहले चेक करते हैं जो हमें दिया गया है। ठीक है, जितना पूछा जाए बस उतना ही बताना है, क्योंकि एग्जाम में हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने से हमारे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक जीरो क्या है बेटा, हमारा एक अल्फा दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 प्लस रूट 3। दूसरा हमने निकाला है, दूसरा हमने क्या निकाला है बेटा, दूसरा हम लोग निकाले हैं बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 निकाले हैं। तो आइए देखते हैं एक जीरो जो है इस इक्वेशन को फाइंड करता है, वेरीफाई करता है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अल्फा इट मीन्स एक्स, हम लोग यही तो जीरो निकालते थे। हमारे एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू माइनस 2 हो जाता था, इसी को तो हम अल्फा मानते थे। उसी तरह यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू दिया गया है, एक्स की जगह पे हम 2 प्लस रूट 3 या 2 माइनस रूट 3 रखेंगे। इक्वेशन जीरो के अगर इक्वल हो गया तो वेरीफाई अप्रूव चेक हो रहा है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स की जगह पे 2 माइनस रूट 3 रखते हैं, स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 2 2 जा 4 4 रूट 3 ना बेटा। कैसे, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड 2b। अब यहाँ पे माइनस 4 2 जा 8x 8 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 4x 4 रूट 3। अब फिर यहाँ पे बेटा सॉरी लिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा हम 1 सेकेंड, आइए हम लोग देखते हैं इसे। थोड़ा सा बोर्ड जो है प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए कोई नहीं। आइए देखिए, हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करा दिए, यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0। देन हम यहाँ पे हमारा टर्म कैंसिल हो जाता है, 4 3 7 7 और 1 8 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमने देखा 2 माइनस रूट 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जिससे वैल्यू 0 आ जाती है। अब हम प्लस 2 रखते हैं, ए वाला भी टर्म रखते हैं, उसी तरह सॉल्व हो जाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन प्रूफ हो जाता है। तो हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया सर, जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, उसका एक जीरो दिया हो, तो दूसरा जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का जो हमारा जीरोस का मेथड था, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी में हम वैल्यू को पुट करके और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जीरोस मिल जाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो हमें लग रहा है, आई होप कि आपको क्वेश्चन में आ रहा है। आइए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, जहां तक हमें लगता है कि आपको सेकंड नंबर आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस p इंटू p प्लस 1। यही दिया गया है, जी हाँ सर यही दिया गया है। इसमें कह रहा है कि इसके जीरोस फाइंड करें, इसके जीरोस फाइंड करें। तो हम लोग क्लास 9th में फैक्टराइजेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे सर, हम लोग क्लास 9th में फैक्टराइजेशन पढ़े थे, और कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या पढ़े थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़े थे। तो उसमें हम लोग क्या किए हुए थे, ये जो हमारा कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, और यहाँ अगर माइनस है तो मिड वाला नंबर माइनस करने पे आएगा, और अगर प्लस होता तो मिड वाला नंबर प्लस करने पे आता। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 1 में, तो आ जाएगा p इंटू p प्लस 1 ही रहेगा ना बेटा। इसी का आपस में मतलब इट मींस इसका दो ऐसे फैक्टर करें कि जिसे माइनस करने पे 1 आए। तो हम कहते हैं इसका अगर सर हम दो नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, p से और p प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई कराएं, तो ये क्या आ जाएगा, p इंटू p प्लस 1 आ जाएगा। जी सर आ जाएगा। और अगर इन्हीं दोनों को आपस में माइनस करें तो क्या 1 आएगा। तो हम देखते हैं p माइनस p प्लस 1 करते हैं, और हमें प्लस 1 लाना है। हाँ बेटा, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको टर्म लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, मतलब p प्लस 1 और माइनस p करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो हमें 1 लाना था, प्लस 1 लाना था ना बेटा। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। देन अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे क्या रखेंगे, p प्लस 1 माइनस p, इट मीन्स p प्लस 1 और फिर बेटा माइनस p
इंटू एक्स माइनस पी पी प्लस वन। हाँ बेटा, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर फैक्टराइजेशन प्लस, बेटा ध्यान से, प्लस यहाँ पे p प्लस वन का मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं x में, तो p प्लस वन का x माइनस p का x ना बेटा, फिर माइनस p प्लस वन, देन एक्स स्क्वायर प्लस इसका। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है बेटा? इन दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस p प्लस वन, देन माइनस इसमें p कॉमन ले लोगे तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। और क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, फिर इसके बाद यहाँ पे p कॉमन हो गया है तो यहाँ पे बचेगा p प्लस वन। हाँ बेटा, जी हाँ सर। तो यहाँ पे हम अगर क्या हो बेटा, जब बेटा ये दोनों ब्रैकेट में सेम फंक्शन हो तो इसे एक बार लिखते हैं, क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं x प्लस p प्लस वन, देन अब इसको इसके साथ लिखते हैं p माइनस एक्स, ठीक, सॉरी x माइनस p। अब हमें जीरो फाइंड करना है तो इसके इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस p प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू माइनस p प्लस वन। सिमिलरली x माइनस p इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू p। ओके जी सर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जी हाँ, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपके दोनों जीरो, इट मीन्स अल्फा और बीटा, क्या बेटा, अल्फा इक्वल टू हमारा माइनस p प्लस वन आया है और हमारा बीटा इट मीन्स दूसरा जीरो p आया हुआ है। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे पॉज करो और तुरंत नोट करो। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले हम इसमें क्या किए हैं, पहले आप लोग यही तो समझो बेटा, फंडा आपको समझ में आना चाहिए। क्या, जब तक आपको फंडा समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको आना चाहिए, मुझे नहीं। एग्जाम में कितना आता है उतना हमें पढ़ना है, हमें कितना आता है उतना आपको नहीं पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो तो इसे हम क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं, क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमारा जीरो आ जाता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब बहुत जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं बेटा, जो कि बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत इजी है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सिमिलर इसी की तरह है। क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर इसी की तरह है। हम आपको हिंट देंगे, क्वेश्चन बताएंगे नहीं। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट में m प्लस 3। बेटा क्या करना है, मुझे 3 लाना है। तो आप क्या करोगे, हम आपको सिर्फ हिंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, आप लोग करोगे। सिमिलर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है या सेकंड की तरह है। ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट c हो गया, ए बी एक्स हो गया, ए हो गया। इट मींस ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पूरा टर्म हमारा c हो गया। c का मल्टीप्लाई ए में, इट मींस यहाँ पे 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, m और m प्लस 3 ही मिलेगा। इसको 2 नंबर से डिवीजन करो, 2 फैक्टर से, तो यहाँ पे m और m प्लस 3 से ही डिवीजन कराओगे। माइनस करने पाना चाहिए, माइनस करोगे, m से m कैंसिल, प्लस 3 बचेगा और इसे हम फिर आगे सॉल्व कर लेंगे और फिर उसी तरह क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन करके हम पॉलिनोमियल को, इट मींस जीरोस को फाइंड कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या देखते हैं बेटा, पहले हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं और इसे हम 2 भागों में फैक्टर करते हैं। इसका मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो इतना ही आएगा, इसको 2 भागों में मल्टीप्लाई कराओगे तो इस तरह से हो जाएगा m इंटू m प्लस 3। और इसको हम देखते हैं, इसमें पुट करते हैं 3 की जगह पे। अगर हम इसे माइनस करेंगे, माइनस करने पे 3 आना चाहिए, तो माइनस किए हुए माइनस करके हम इसे सॉल्व करके रखते हैं तो हमारा 2 जीरो आ जाता है। इस तरह से हमारा जीरो आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमारा सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग इसे कॉपी करिए, पोस्ट करो और नोट करो। ठीक है, बहुत ही था। क्या था इसमें, बस आप एक्स स्क्वायर और इसको जब हम माइनस किए हुए मल्टीप्लाई कराए तो m इंटू m प्लस 3 आया है और माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा। कैसे, जब हम इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, मतलब m
माइनस एम प्लस 3 करोगे तो एम से एम कैंसिल, प्लस 3 हमें 3 तो चाहिए, सॉरी माइनस 3 चाहिए, क्योंकि माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 3 मिल जाएगा। अब इसी को हम क्या करते हैं बेटा, सही कह रहे हैं ना, जब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 हमें लाना था तो माइनस 3 आ जाएगा। अब हम इसी को यहाँ पे पुट करते हैं, 3 की जगह हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं 3m प्लस 3 और माइनस m रखते हैं। ये माइनस वाला जब हम ब्रैकेट में रखेंगे तो माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, जिसके कारण हम इसे यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। यही मेथड है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसे पॉज करिए और कॉपी करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमें बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा, ये कह रहा है इफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो, अल्फा और बीटा हमारा जीरोस हो, जिसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है कितना बेटा, दिया हुआ है हमारा 6 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा दिया हुआ है 4। अब ये कह रहा है राइट द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए अगर आपको दो जीरोस दिए हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, तो सर हमें पता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन इक्वेशन, देन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो ना बेटा। इसी में हम रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 6 का एक्स में 6x प्लस 4। ये हमारा हो गया आंसर, आंसर हो गया मेरा ये 4th का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th हो गया बेटा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन से चल रहे हैं, 5th पे चल रहे हैं। बहुत अच्छे से देखिए क्वेश्चन, आप लोग पॉज करिए, नोट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सॉरी 5th। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर। कौन सा पॉलिनोमियल है, के एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के प्लस 3x प्लस के इस दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसका एक पॉलिनोमियल है, जो इसका एक जीरोस है जो 2 है, क्या है 2 है। फाइंड देन वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है सर, हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारा अल्फा जीरोस दिया हुआ, एक हमारा जीरोस होता है अल्फा और एक हमारा बीटा होता है, जिसमें हमें एक दिया हुआ है अल्फा दिया हुआ है 2 और बीटा हमारा मिसिंग है, ठीक है। और इसमें के की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसके इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा के अल्फा ए और बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखते हैं ए की जगह पे के है, बी की जगह पे 3 है और सी की जगह पे भी मेरा के है। तो हमें पता है अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू है माइनस 3 बाई ए की वैल्यू के। हमें दूसरा प्रोडक्ट क्या, दूसरा जीरो नहीं पता है, तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है बेटा। अल्फा की वैल्यू 2 दिया हुआ है, बीटा हमारा बी ही रहेगा, और यहाँ पे सी की वैल्यू दिया हुआ है के बाई ए की वैल्यू भी के है, के से के कैंसिल 1 आ गया, 2 बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू बेटा 1/2, देन यही 1/2 क्या बेटा, ये जो हमारा 1/2 आया है इक्वेशन सेकंड, यही वैल्यू यहाँ बीटा की जगह रख देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से इस तरफ देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं 2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू माइनस 3/k। अब इसे 2 2 जा 4 1 5/2 इक्वल टू माइनस 3/k। अब बेटा के को यहाँ इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो, के इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 6/5। ठीक, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना है, पहले आपको अल्फा बीटा हमारे दो जीरोस होते हैं, जिसमें से एक जीरो दिया है, दूसरा मिसिंग है। तो हम सम ऑफ जीरोस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने का, अगर आपको जीरोस दिया हो तो कोफिशिएंट करके जीरोस को, क्या कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशन होता है उसी तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसमें वैल्यू पुट करके अल्फा इनटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसी तरह हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। और फाइंड करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में बीटा की वैल्यू रख देते हैं और यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड देखिए, इसका दूसरा मेथड क्या है, बहुत इजी है। आइए हम लोग देख लेते हैं दूसरा मेथड क्या है। सॉरी लिख नहीं रहा है,
इसीलिए इस तरफ लिखते नहीं बेटा। तो आइए, अगर हमें सिर्फ एक जीरो दिया हो, कब? जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो प्लस 3x प्लस k, ठीक है। ये हमारा एग्जाम मेथड है, इससे एग्जाम में करोगे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दूसरा मेथड है, क्या मेथड है बेटा? जब हम इसको इस तरह से पॉलिनोमियल दिया हो और यहाँ पे एक जीरो, इट मींस x की एक वैल्यू दी हो। कितना दिया हो बेटा? 2 दिया था ना, 2 दिया हो, यही x की वैल्यू इसमें रख दोगे इक्वल टू 0 करके। तो यहाँ पे k इंटू 2 का स्क्वायर बेटा प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, देन 2 2 जा 4k और प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू 0, देन 6 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 1 5k इक्वल टू -6, देन k इक्वल टू -6/5। ये भी आप यहू मेथड को यूज करके, इस मेथड को भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जब आपको एक जीरो दिया हो, इट मींस वो x की वैल्यू दिया हुआ है, x की जगह पे वही वैल्यू रख करके k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसे पॉज करिए और नोट कर लीजिए बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं, तो थोड़ा स्पीड बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 2x स्क्वायर, क्या बेटा? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k दिया हुआ है और इसका एक जीरो दिया हुआ है जो x इक्वल टू 3, x मतलब एक जीरो दिया हुआ है जो 3 है। 3 इसमें आप पुट करोगे इक्वल टू 0 करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, देन 2 2 जा 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, 18 3 21 इस तरफ जाएगा, k इक्वल टू -21। आंसर आपका k इक्वल टू -21 आया है कि नहीं, आप लोग ये देख लीजिए, आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, 7 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और इसे इसका करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है सर? इससे पहले हम ये हमारा एक जीरो दिया हुआ है, इट मींस अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा? हमें पता है सर, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, लेकिन इसको भी सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। क्या हो? आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो मेरे भाई। यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस बीटा इक्वल टू -b इट मींस -1/a की वैल्यू हमारा 2 है। देन अब हम यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बीटा इक्वल टू बेटा 3 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1/2 -3 2 जा 6 1 7 -7/2 बीटा की वैल्यू आ गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c/a होता है। यहाँ पे c की वैल्यू दिया हुआ है k, देन a की वैल्यू 2 और हमें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू -7/2 ना बेटा। 7 7 3 जा 21 -21/2 इक्वल टू k/2, 2 कैंसिल, क्या बचा? k इक्वल टू -21। ये हमारा आंसर हो गया। तो चाहे जिस मेथड से करो, ए मेथड आपका फर्स्ट हो गया, ए मेथड सेकंड हो गया, ए मेथड फर्स्ट हो गया, ठीक है। चाहे जिस मेथड से करिए, आपका क्वेश्चन करने का कोई तरीका गलत नहीं है और आपको समझ में आना चाहिए। अभी तो आप ये देख रहे हो ना, टेक्नोमेट्री मेरे भाई, टेक्नोमेट्री जो हमारा एक्सरसाइज है ना, उससे एक क्वेश्चन करने के आपको 6 रूल्स हैं, 6 तरीके हैं। कम से कम 6 तरीके से मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जैसा इजी चैप्टर, क्लास हाई स्कूल हो, 10th हो, IIT हो, मेंस एडवांस कुछ हो, मतलब इतना इजी ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको समझ में आ गया कर जाएगा। मतलब आपकी बेसिक होती है। अगर आप 10th में ट्रिग्नोमेट्री समझ गए तो अमित एम अग्रवाल हो या आपको बहुत अच्छी बुक जो मैथ की आती है, एक तो पहले तो अमित एम अग्रवाल आती है जो कि IIT लेवल की चीजें होती हैं, उसमें मेंस एडवांस लेवल की बहुत अच्छे क्वेश्चन होता है। RD शर्मा ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड ये भी होते हैं, बड़े अच्छे बुक होते हैं। और हमारा फिजिक्स के तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे फिजिक्स की बहुत सारे बुक्स के नाम पते हैं, बट मैथ के भी हैं, ठीक है। तो होता नहीं है कि अपना एक लगाओ, आप लोग समझ गए हो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं
तो हम ट्रिग्नोमेट्री से भाई बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री को इतने इजी तरीके से बताएंगे कि आप लोग भी सोचोगे यार मैथ इतना आसान होता है, तो आपको खुद बिलीव नहीं होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन सिमिलर है बेटा, क्या 7 नंबर क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। एक जीरो दिया हुआ है, ठीक, मतलब एक एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या बेटा, फटाफट करेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन तो हलवा है यार, एक क्वेश्चन नंबर 7 तो हलवा है, सिर्फ हम आपको हिंट दे रहे हैं। एक हमारा जीरो दिया हुआ है, किस पॉलिनोमियल का दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बेटा क्या दिया हुआ है 2k माइनस या प्लस 2 ना। इसका एक जीरो दिया हुआ है कितना, -4 है, कितना -4 है बेटा। आप लोग 4 ऐसे लिखते हो क्या, ये गलत है मेरे भाई, 4 ऐसे लिखा करो, ठीक है, 4 ऐसे लिखा करो, या तो फिर हिंदी वाला ऐसे करके ऐसे होता है, या तो ऐसे लिखो। 4 को कभी ऐसे तुम लोग बनाते हैं ना यूपी बोर्ड की तरह, तो गलत है। यूपी बोर्ड नहीं, सॉरी, हम भी यूपी बोर्ड से ही पढ़े हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिखते थे। अब तो देखते हैं बच्चे ऐसे लिखते हैं। ये कौन सा 4 होता है यार, ये तो हमने आज तक किसी बुक में लिखा देखा ही नहीं है। हमने ये देखा है, और एक होता है भाई जो कि हमारे चाचा आबा पढ़े हैं, ये वाला, ठीक है। तो आप लोग 4 बनाइए जो आपकी बुक में हो, ओके। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जीरो दिया हुआ है, इट मींस एक्स की वैल्यू इसमें बस पुट कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी -4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 -4 फिर से और माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2k माइनस k इक्वल टू 0। 4 इसको ऐड करोगे 18 क्या बेटा 20 भाई 20, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, -2, 20 में से 2 जाएगा 18, 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। ये आ जाएगा 18, तो यहाँ पे 18 को यहीं रखो, इक्वल टू 2k उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो k इक्वल टू 9 आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, बेटा मैं बोल रहा हूँ आप लोग देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन सिमिलर इसी की तरह है, जी हाँ, फाइन ये कह रहा है, अरे मेरे भाई सिमिलर इसी की तरह है। आप बस x की वैल्यू 1 रखिए, क्या रखिए बेटा, x की जगह पे 1 रखिए, क्या रखिए, x की जगह पे 1 रखिए, और फिर इसमें a की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी, क्या a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके हैं सर। x की जगह पे आप 1 रखोगे, a की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 x की जगह पे -2 रखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है, क्वेश्चन नंबर 10 का फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करना आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको हमें लग रहा है टफ लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा, 10 तक कर चुके हैं, सॉरी 10 तक हम लोग कर चुके हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। जी हाँ, हम लोग आगे क्या देखते हैं, हम लोग आगे इस क्वेश्चन में देखते हैं। आइए रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग को करना है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है सर, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर, क्या बेटा के एक्स स्क्वायर -3x के एक्स स्क्वायर -3x, सॉरी थोड़ा सा चश्मे की पावर ज्यादा हो गई है, +5 ना। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बेटा कि जो हमारा 1 दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है, और इसमें दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है। क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। तो ये तो बहुत इजी है मेरे भाई, ये बहुत इजी ये है कि हमें पता है सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है -b/a, -b की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इक्वल टू -b/a, माइनस और -3/k हमारा a
की वैल्यू क्या है बेटा, के है, बी की वैल्यू हमारा -3 है और सी की वैल्यू 5 है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सब के की यहाँ कर दो, तो वो माइनस का मल्टीप्लाई 3 हो गया। के की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्या करना था, हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसका एक सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ था 1, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर और एक्स और जीरोस के बीच का रिलेशन को हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा के की वैल्यू। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन था, 11 नंबर क्वेश्चन था बेटा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इट, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, पहले तो हमारा जीरो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब है क्या, क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर -4x प्लस के, -4x प्लस के, और इसमें अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है कितना बेटा, 3 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई a होता है। देन c की वैल्यू k दिया हुआ है, k बाई a की वैल्यू 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 दिया है, 3 इक्वल टू k बाई 1, देन k इक्वल टू 3। हो गया, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। तो आइए देखिए 11 12 का सिमिलर आंसर है। अच्छा जी, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, आप पॉज करिए, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग किस तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 जीरोस दिए हैं, अल्फा बीटा गामा, मतलब एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरे भाई, जब 4 होता है तब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत ही है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, क्या दिया गया है, इफ x प्लस ए, कह रहा है इफ x प्लस ए। क्वेश्चन नंबर बेटा 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, क्या दिया गया है, इफ x प्लस ए, अगर x प्लस ए क्या दिया गया है, अगर x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो बेटा, 2x क्यूब, किसका हो, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 ना बेटा, प्लस 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ए हमारा जीरोस दिया गया है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। यही x इक्वल टू माइनस ए इसमें पुट कर दीजिए, किसमें, x की जगह पे माइनस ए पुट कर दीजिए, क्या बेटा, x की जगह पे माइनस ए पुट कर दीजिए, 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 माइनस इंटू माइनस ए प्लस 10 और इक्वल टू 0 कर लीजिए। बहुत सिंपल है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 5a प्लस 10, ए कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू 2, क्या हो गया, ए इक्वल टू 2, आंसर हो गया ए की वैल्यू। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर हम लोग कर चुके हैं सर, हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 14 की तरफ चलते हैं। कौन सा बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इफ a माइनस बी, क्या बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब हमारे 3 जीरोस होते थे। कितना होते थे सर, एक होता था अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, 3 जीरोस दिए गए हैं ना, तो मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का क्यूबिक पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल क्या दिया गया है बेटा, दिया गया है सर, दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। ये हमारा एक क्या दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। और फाइंड करने के लिए बोला है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है मेरे भाई, फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी बेटा, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग को जनरली सॉल्व करना है सर, हम लोग को करना ए है सर, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से b की वैल्यू -6 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो मतलब 6 बाई ए की वैल्यू 2, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बेटा a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू a, देन गामा की वैल्यू a प्लस बी ना बेटा, b प्लस है b माइनस है, कैंसिल 1 2 3a इक्वल टू 3
देन a इक्वल टू 3/3, देन 1, a की वैल्यू 1, देन a की वैल्यू 1 आ गया। a की वैल्यू a की ही तो वैल्यू बस पूछा था। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया जी सर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। कैसे हो गया? हमें सर 3 जीरोस दिया गया था और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया था। तो हमें अगर एक 3 जीरोस दिए गए हों, 3 जीरोस दिए गए हों, अल्फा बीटा गामा दिया गया हो, क्या अल्फा बीटा गामा दिया गया हो, तो सर हमें क्या करना होगा? कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन से हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 13 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन, इसे पोस्ट करो, कॉपी करो। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा? 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सर दिया गया है इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, एक्स क्यूब प्लस क्या बेटा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी ना बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर है 16 है क्या सर? 15 है, सॉरी सर 15 है क्या बेटा? 15 नंबर क्वेश्चन है। 14 तक अभी हम लोग किए थे। इतना दिया गया है, क्या दिया गया है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, क्या बेटा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी दिया गया है। और एक कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। कब? जब ये डिविजिबल हो, किससे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से। इसमें से एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसको जीरो करोगे तो एक्स इक्वल टू 0 एक बार रखोगे और एक बार एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू माइनस 1 रखोगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो आइए हम लोग 0 रखते हैं। जब हम इसे क्या रखते हैं? 0 रखते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी ना बेटा। अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 इक्वल टू, यहाँ पे 0 का क्यूब करोगे 0, 0 के स्क्वायर 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस बी, देन बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? माइनस 1 रखेंगे एक्स की जगह पे, एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, देन ए क्या हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 की ए हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0। और यहाँ पे हमें पता है बी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो कुत्ते थोड़ा ज्यादा से बोल रहे हैं। तो बी की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 2, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास 0 आया था। ठीक है, अब आप लोग इसे पॉज करिए, कॉपी करिए। थोड़ी कुत्तों की आवाज आ रही है भाई, सॉरी। इसके लिए रात है ना, एक्चुअली क्या है बेटा कि रात को 2 बजते हैं ना, तो यहाँ पे जानते हो शहर है, थोड़ी सी गाड़ी जाती है, कुत्ते भौंकने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो आपके लिए हम रात को 2 बजे वीडियो बना रहे हैं। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का हो गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है और इतना इजी है ना, सच बता रहे हैं अल्लाह की कसम, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो आइए हम इसे इरेज करते हैं, पॉज करिए, कॉपी करिए और इरेज करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन से तरफ चलते हैं? 16 बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 सर दिया हुआ है को इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial 2x square plus 7x plus 5, 2x square plus 7x plus 5 ना बेटा। अभी कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत इजी तो है मेरे भाई, बहुत 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 इजी है। क्या इजी है सर? हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए ना बेटा। तो हमें कैसे, पहले माइनस बी बाई ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे क्या करते हैं? इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ से a इक्वल टू बेटा 2, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 5। देन यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा
बी की वैल्यू -7 बाई ए की वैल्यू बेटा 2, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी की वैल्यू बेटा 5 बाई 2। अब यही दोनों वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, किसमें, इसमें पुट कर दीजिए, ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 बाई 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू 5 बाई 2, डिनोमिनेटर सेम है 2, 5 7 में से 5 जाएगा -2, 2 कैंसिल, कितना आ गया -1 हो गया। ठीक, आ गया समझ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। क्या होता है? होता है सर हमारा, क्या होता है बेटा, हम लिख देते हैं, डिवीजन इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, इसे हम इरेज करते हैं बेटा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। अरे जी बहुत इजी है। क्या कह रहा है? सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -1/2, कितना दिया हुआ है? -1/2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, कितना बेटा? -3 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे x² बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/2 देन इनटू x प्लस यहाँ पे -3, और हम इसे सॉल्व करते हैं। x² माइनस प्लस 1/2x प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 2x² प्लस x माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। 0 नहीं लिखते, बस इतना ही लिखते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया बेटा? ये हमारा आंसर हो गया बेटा 18 का। 18 का आंसर बहुत इजी, 2 लाइन में। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया गया है कि हमें क्वाड्रेटिक, हमें जीरो फाइंड करना है। कब? जब क्या हो, x6x² -3 हो। क्या? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 6x² -3 हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 2x² -1 हो जाता है इक्वल टू 0। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लेते हैं कि 3 उस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हमें a² -b² के फॉर्म में लिखना हो तो हम इसे लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, √2x का स्क्वायर साथ में -1 का स्क्वायर। तो हमें पता है ये हमारा टोटल टर्म क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, ये हमारा b² हो जाएगा। तो a² माइनस b² इक्वल टू, एक ब्रैकेट में -b, दूसरा ब्रैकेट में a प्लस b मतलब √2x -1, दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस 1। ठीक है, और ये हमारा 3 वाला तो 0 हो जाएगा, उसे छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करिए। √2x प्लस -1 इक्वल टू 0। ये 3 आपका उस तरफ जाके 0 हो जाएगा इस तरफ, तो यहाँ से आप 3 हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1/√2, और यहाँ पे आप इसको लोगे √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन √2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/√2। ठीक, आपका a क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस में 1/√2 माइनस में, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, आपको दिख नहीं रहा है, अब शायद दिख रहा होगा। थोड़ा सा टेबल लैंप को हटाते हैं, चमक आ गई है। जी हाँ, अब आप लोग को दिख गया। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम फिर से कैमरे को थोड़ा ऊपर करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने चलते हैं। कौन सा बेटा, 20। आइए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा इजी मेथड से देखते हैं। कौन सा बेटा, इजी मेथड से हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं। सॉरी, थोड़ा टेबल लैंप को सेट करना पड़ जा रहा बेटा। सही है, कुत्तों की आवाज़ आ रही है क्या? अब उतना तो आएगा भाई।
ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बेटा बहुत ईजी है। क्या है सर? बहुत ईजी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैं क्वेश्चन एक बार देखूंगा, रीड करूंगा, आप तो क्वेश्चन कर जाओगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है सर? दिया हुआ है रूट में फैक्टराइजेशन। आप लोग क्लास 9th में करना जानते हैं। क्या जानते हैं? क्लास 9th में करना जानते हैं। क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है? दिया गया है 4√3x 4√3x स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या दिया गया है? +5x और इसके बाद दिया गया है -2√3। ठीक है बेटा, अब आप लोग इसे पॉज करो और तुरंत इसे सॉल्व करो। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। जल्दी करिए फटाक से, हम आपका वेट कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं सर? आप लोग क्लास 9th में किए हुए हैं। क्या किए हैं सर? हम लोग तो क्लास 9th में क्या रूट वाले फैक्टराइजेशन सारे बच्चों को नहीं आता, सबको नहीं आता। आइए हम लोग सीखते हैं बहुत इजी टर्म में। क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं। तो 2√3 का मल्टीप्लाई 4√3 में कराते हैं। क्या कराते हैं? 2√3 का मल्टीप्लाई 4√3 में कराते हैं। तो 2 का 4 में 4 2 जा 8, √3 का √3 मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो 3 आएगा। कैसे आएगा सर बताइए तो। आइए हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? FVD बनाते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3 जनरल होता है 3, तो कैसे होता है? रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। ध्यान से बेटा, ध्यान से एकदम। 3 की पावर 1/2 इंटू रूट इंटू 3 की पावर 1/2। हमें पता है अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो आइए देखते हैं 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2। अब क्या हो गया सर? अब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपस में न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। 2/2 2 कैंसिल, 3 के पावर 1 इट मींस 3। ऐसा में कहां से 3 आया? रूट वाला। जी सर आ गया। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसे इरेज कर देते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहां चलते हैं सर? आगे हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 5 या 18 सॉरी 8 3 या 24। 24 को ऐसा फैक्टर कराइए कि यहाँ माइनस है तो माइनस करने में 5 आए। अगर हम 8 को 3 मल्टीप्लाई 24, 8 में से 3 जाएगा बेटा 5 सर। 8 में से 3 जाएगा तो 5। देन हमें +5 लाना था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग 5 की जगह पे लिखेंगे 8 - 3 और इसे एज इट इज 4√3 x स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे 8 - 3 ये x - 2√3। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे 4√3 x स्क्वायर प्लस 8 का मल्टीप्लाई x में 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ध्यान दीजिएगा बेटा, इन दोनों में क्या मिल रहा है? 4x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3x बचेगा। √3x और 4 2 जा 2 और वो भी प्लस में। यहाँ पे माइनस √3 कॉमन लोगे क्योंकि इसमें √3 है। तो बेटा क्या हो जाएगा? √3 कॉमन लोगे, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √3 ये क्या है? 2√3 को हम क्या लिखते हैं? 2 इंटू √3 को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? √3 लिखते हैं। 3 को हम लोग क्या लिखते हैं? 3 को हम लोग लिखते हैं बेटा √3 इंटू √3। जब 1 √3 कॉमन तो 1 √3 बचा। जी सर, तो यहाँ पे √3x बचा और यहाँ पे -2 बचा, माइनस +2 बचा। तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया। एक बार लिखते हैं √3x + 2 और इसको इसके साथ लिखते हैं 4x - √3 देन इक्वल टू 0। अब हमें 0 फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं? √3x + 2 इक्वल टू 0 देन √3x इक्वल टू -2 देन x इक्वल टू -2/√3। Similarly 4x - √3 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू √3 बेटा √3 हो जाएगा देन x इक्वल टू √3/4। आया आंसर? जी सर आ गया। यही 0 था 20 का। जी देख लेते हैं 20 का आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? सिमिलर रह गया है। तो अब हम इसे इरेज करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर बेटा 21 जो कि बहुत इजी है। 21 जो कि बहुत इजी है। इसे पॉज करो और कॉपी करो। इसे पॉज करो कॉपी करो। इसको ऐसे बना लिया करो। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कौन सा? 21 पे क्वेश्चन चलते हैं बेटा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तो थोड़ा हिला देने वाला क्वेश्चन। क्या है? हिला देने वाला क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? दिया गया है बेटा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द
जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, कौन सा पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, कौन सा बेटा दिया गया है सर, कितना दिया गया है भाई 21, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। और ये कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा होता था ना, सम ऑफ जीरो होता था, तो यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वेशन फर्स्ट बना लो। तो हम कहते हैं सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा पहले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो हम इसमें माइनस बी बाई ए रखते हैं, बी की वैल्यू -5 है, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, मतलब 5 बाई ए की वैल्यू 1 है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसमें रख दो, ठीक है बेटा, ध्यान से सर। अब क्या करिए, आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड ऐड, क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। चलिए आइए हम लोग ऐड करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 दिया है, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बेटा क्या है 1 है। ऐड करोगे तो हमें पता है, क्या पता है सर, ये बीटा वाला टर्म कैंसिल, यहाँ पे 2 अल्फा ना बेटा, क्या 2 अल्फा इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू 3, देन अल्फा इक्वल टू 3 आ गया। अब यही अल्फा इक्वल टू 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट है सेकंड में रख दो, किसी में रख दो, इक्वेशन सेकंड में रख दें, चलो फर्स्ट में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन, किसमें बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बेटा। आइए हम लोग रखते हैं फर्स्ट में रखते हैं, तो क्या होता है बेटा, फर्स्ट में रखते हैं तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए हम लोग रख देते हैं, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा बेटा अल्फा की वैल्यू 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये बीटा इस तरफ जाएगा, 1 इस तरफ आएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू बीटा, देन 2 इक्वल टू बीटा, बीटा की वैल्यू 2 आ गया, कितना 2 आ गया सर। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जब 2 आ जाए तो हमें क्या करना होता है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत इजी तरीके हैं, हमें सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा सी वाला टर्म किस में आता है, कोफिशिएंट, वो आता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू बेटा हमें पता है कितना आया है, 3 आया हुआ है सर, कितना आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू 3 आया हुआ है, बीटा की वैल्यू हमारा दिया गया है 2 आया गया है। तो यहाँ पे रखो 3 इंटू 2 इक्वल टू सी की वैल्यू के, ए की वैल्यू हमारा 1 है, 3 2 6 इक्वल टू के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आ गया सामने, आ गया सर सामने, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, तो आप लोग इसे पॉज करिए और कॉपी करिए, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, जल्दी करें, जी सर, हो गया। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22। आइए क्वेश्चन नंबर 22 तो और इजी है, क्या दिया गया है, दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, कितना बेटा, एफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ x। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सर 22 है, दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, एफ एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा, 6x स्क्वायर माइनस x की प्लस x माइनस 2 दिया गया है। अब ये कह रहा है बेटा, कह रहा है कि फाइंड करिए वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा, माइनस है प्लस है बेटा बीटा बाई अल्फा, ठीक, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है सर, क्या इजी है, इजी ये है सर, इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा, हमें पता है, हमें क्या पता है सर, हमें पता है अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, तो आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ना। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम इस टर्म को इस तरफ लेके चले आते हैं, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस था, इस तरफ आएगा 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसको हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस
टू अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से आप अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कुत्ते थोड़े रोक रहे हैं इसलिए मैं आ रहा था कैमरा बंद करने, लेकिन छोड़ो यार, उनको रोकने से हम नहीं रुकने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सम ऑफ जीरो निकालते हैं। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इसको क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस 1/a की वैल्यू 6, माइनस 1/6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाता है सी बाई ए। सी की वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो माइनस 2/6 मतलब माइनस 1/3। ठीक है, यही वैल्यू इसमें पुट करिएगा आप लोग और सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस 1/6 माइनस 1/6। आइए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं मेरे भाई, माइनस 1/6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे माइनस 1/3 देन माइनस 1/3। एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/6 का स्क्वायर मतलब 1/36 और एक प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा 2/3 कितना 2/3 डिवाइड बाई माइनस 1/3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम पॉज करते हैं और आप लोग भी पॉज करो, कॉपी करो। तो आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन को पॉज करिए और कॉपी करिए। -20/12 आया है, कितना है, -20/12 आया है। बहुत इजी था मेरे भाई, अच्छे से करिए। अब हम लोग 23 पे चलते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 यार, 13 पे आ गए थे फिर से। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इसे हम लोग सॉल्व कर लिए थे। क्या किए हुए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमारा इस तरह से एक इक्वेशन दिया गया था। इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इस फॉर्म में होता है और फिर हमें पता था सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पता था। क्या पता था, -b/a होता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a होता है। तो उसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और फिर हम वैल्यू पुट करके इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -25/12 आता है आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कौन सा, 23, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, सिमिलर इसी की तरह है। कौन सा बेटा, 23 नंबर क्वेश्चन सिमिलर इसी की तरह है। क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x। क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है सर 5x² - 7x + 1, 5x² - 7x + 1 दिया गया है। अब एक कह रहा है 1/α + 1/β की वैल्यू फाइंड करिए। 1/α + 1/β की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम क्या करते हैं सर, हम पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। b की वैल्यू -7 मतलब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 7/a की वैल्यू 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होता है c/a मतलब 1/5। इसे में पुट कर दीजिए, 7/5 पूरे के डिवाइड बाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 7 आंसर। क्या बेटा, 7 आंसर हो गया, खत्म। 23 सॉरी ये 23 था। तो आइए अब हम लोग 24 पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन सिमिलर इसी की तरह है। जी सर सिमिलर इसी की तरह है। क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। कितना बेटा दिया हुआ है, x² + x - 2, x² + x - 2 -2 दिया गया है। अब पूछ रहा है सर 1 सिमिलर, तो यही है सर, दिया गया है 1/α - 1/β की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिमिलर है। आइए हम लोग देखते हैं क्या सिमिलर है। हाँ यार सिमिलर है, थोड़ा सा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई बीटा, इट मीन्स अल्फा माइनस बीटा को सिमिलर कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन सही दिया गया है ना, हाँ बेटा क्वेश्चन सही है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो अभी हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू सॉल्व करना बताए थे। क्या बताए थे सर, अगर हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दिया हो तो हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, तो कुछ नहीं सर, बड़ा इजी होता है। क्या इजी होता है सर, हमें ये पता है। क्या पता है, आइए हम देख लेते हैं हमें क्या पता है। तो हम यही इसे इरेज कर दे बेटा, इरेज कर लेते हैं। और वैसे कुछ है तो नहीं, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। आइए देखते हैं क्या करना है। पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन सही है ना मेरे भाई, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं।
हाँ क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा हिला दिया है आप लोग को, और वैसे तो कुछ नहीं है मेरे भाई, वैसे तो कुछ नहीं है। 23 है ना क्वेश्चन है, सॉरी 24 है मेरे भाई, 24 है। अच्छा 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 अच्छा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें पहले करना क्या पड़ेगा, तो हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें पता है सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है, किसके इक्वल टू होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा के इक्वल होता है। तो अच्छा देखिए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा, बी बाई ए मतलब 1/1, इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, क्या बेटा 4 इंटू 1, अब यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, जी हाँ माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, क्या 3 आ जाएगा, वो भी -3, ध्यान से ध्यान से ध्यान से सब ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा सर 4 अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता रहती है हम लोग को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ कर लेंगे बेटा, थोड़ा सा इस तरफ हम लोग कर लेते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, तो हमें पता है b की वैल्यू 1/1 इट मीन्स -1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होता है सर, क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होता है c बाई ए मतलब -2 ना बेटा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ठीक ये होता है। अच्छा कैसे होता है सर, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस होता है क्या, जी सर माइनस होता है, माइनस होता है कैसे, जब हम इसे ओपन करेंगे एक बार देख लेते हैं, नहीं सर इतना टाइम नहीं है, इसे आप ओपन करोगे 2 अल्फा बीटा से 4 अल्फा बीटा माइनस हो गई, -2 अल्फा बीटा इसके इक्वल हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर -2 इंटू सॉरी -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 -4 टू जा 8 प्लस 8 8 1 9 हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, देन स्क्वायर इस तरफ जाएगा रूट हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब रूट में 9 को हम लिखेंगे 3, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई ना 3 बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 ना बेटा, आंसर हो गया, और क्या आंसर यही हो गया भाई, -3/2 आंसर क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 ही आए यहाँ से यहाँ पे, ठीक इस टर्म के बाद हम लोग यहाँ पे किए हैं, इस टर्म के बाद यहाँ पे, ठीक है आप लोग इसे कॉपी करिए, पॉज करिए, कॉपी करिए। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, क्या बेटा फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया गया है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है x³ - 3x² प्लस x x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी माइनस ए सॉरी ए और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल तो है मेरे भाई, कह रहा है इसके जीरोस दिया गया है, क्या दिया गया है ए माइनस बी और दिया गया है ए और दिया गया है ए प्लस बी दिया गया है, जी सर यही दिया गया है। इट मीन्स क्या होता था हमारा जीरोस अल्फा बीटा और गामा, हमें कहना है ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a, तो हमारा b की टर्म क्या है -3 माइनस प्लस 3/a की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू दिया है a - b प्लस a और प्लस a
माइनस बी प्लस सॉरी ए प्लस बी माइनस बी कैंसिल 3a इक्वल टू ए देन ए इक्वल टू 1 सॉरी यहाँ पे 3 देन ए इक्वल टू 1। ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन हो गया जो कि हमारा इस 2C एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मतलब 2 एक्सरसाइज 2ABC एक्सरसाइज 2 पूरा खत्म, पॉलिनोमियल खत्म हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन लास्ट तक किए हैं। क्या क्वेश्चन हम लोग लास्ट तक किए हैं सर? जी हाँ, क्वेश्चन हम लोग लास्ट तक किए हैं। अब हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पॉलिनोमियल खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। जो जो टॉपिक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ेंगे। फिर हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जो कि कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन आता है, वो भी 7 नंबर का। अब तो हमें लग रहा है क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थोड़ा सा जो उसका सीक्वेंस था या सिस्टम था चेंज हो गया है। हमें लग रहा है अब 5 मार्क्स का आएगा और 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तब 10 मार्क्स के हो गए। 2 क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से आएंगे, बहुत ईजी है, तो उसे हम लोग करते हैं। तो आइए आज की लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ओके बाय, टेक केयर। आप लोग टॉपिक को बहुत अच्छे से करें, ठीक है।